आज 1 अप्रैल है, नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत के साथ ही महंगाई का एक बहुत बड़ा झटका आम जनता को लगा है क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम महंगे हुए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने इनके दाम 218 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। सिर्फ सिलेंडर के दाम ही नहीं बढ़े हैं, बाकी बहुत सारी चीजों में भी आज यानी 1 अप्रैल से बदलाव हो गए हैं। 15 चीजें हैं जिनमें आज से बदलाव हुए हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे, इसलिए इन कुल मिलाकर 15 बदलाव के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम पहले बदलाव की बात करते हैं। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपये तक महंगा कर दिया है। चेन्नई में ये सबसे महंगा हो गया है 2246 रुपये 50 पैसे। दिल्ली में इसकी कीमत है 2078 रुपये 50 पैसे। इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्चा बढ़ेगा। ऐसे में चाय नाश्ते और थाली महंगी हो सकती है, शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। घरेलू सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो घरेलू सिलेंडर के दाम अभी भी 910 रुपये ही हैं जिसमें आप इन सिलेंडर को खरीद सकते हैं। लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से भी आपकी जेब से ही ज्यादा पैसा जाएगा क्योंकि खाना पीना महंगा होगा। दूसरा बदलाव, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले समय 4 घंटे था। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। अब इसका क्या असर होगा वो भी जान लीजिए। समय पर टिकट कैंसिल नहीं कर पाने से आपको पैसों का नुकसान होगा। रिफंड के नियमों को सख्त करने से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव भी है, क्योंकि पैसा चला जाएगा तो आपको दोबारा से टिकट लेने पड़ेंगे, रिफंड नहीं मिल पाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। दूसरी तरफ अगर आपकी कोई टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाएंगी। अब तीसरी चीज है फास्टैग एनुअल पास। इसमें बदलाव क्या हुआ है? आज से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर आपको अपनी जेब से और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। NHAI ने एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी की है, यानी कि 75 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। 3000 का ये पास अब 3075 रुपये में आपको मिलेगा। इसका असर क्या होगा वो भी जान लीजिए। सालाना पास के लिए 3000 रुपये की जगह 3075 रुपये चुकाने होंगे। ये पास कार यूजर्स को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफर करने की सुविधा देता है, तो ये भी 75 रुपये महंगा हो गया है। अब ये पैसा भी आपके ही जेब से जाएगा। चौथी चीज, टोल पर नो कैश। इससे क्या होगा? आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट केवल फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। इसका असर, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है, उसमें बैलेंस कम है, तो UPI से ही टोल का ऑप्शन बचेगा। कैश का विकल्प नहीं होने से परेशानी में आप पड़ सकते हैं। पांचवी चीज, गाड़ियों की नई कीमतें। 31 मार्च तक पुरानी स्टॉक और पुरानी कीमतों पर गाड़ी मिल रही थी। आज 1 अप्रैल से कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2 से 3% तक बढ़ गए हैं। इसका असर यह है कि यदि आपने कार बुक की है लेकिन बिल 31 मार्च तक नहीं कटा तो अब बढ़ी हुई कीमत देनी होगी। शोरूम प्राइस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बढ़े हुए दामों पर आपको लगेंगे। अब दूसरी चीज कैटेगरी में आ जाते हैं, टैक्स, बैंकिंग और बाजार में। तो छठी चीज यह है कि असेसमेंट ईयर खत्म, अब सिर्फ टैक्स ईयर। बदलाव ये हुआ है कि आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बजाय सिर्फ टैक्स ईयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। इसका असर ये पड़ेगा, इससे टैक्स पेयर्स के बीच की उलझन खत्म होगी। आपने 2024-25 में पैसा कमाया तो जुलाई 2025 में उसका टैक्स भरते थे। इसे AY एनुअल ईयर 2025-26 कहा जाता था। एक ही कमाई के लिए 2 अलग अलग सालों के नाम सुनकर कंफ्यूजन होता था। सातवीं चीज ये है कि रिवाइज्ड रिजीम के तहत फाइलिंग। बदलाव ये हुआ है कि 2025 में सरकार ने नई टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इस साल इस बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसका असर क्या होगा? सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है।
अन्य लोग 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। 8वें बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म 16 की जगह अब नया फॉर्म 130 और 131। बदलाव यह है कि टीडीएस कटौती के सबूत के लिए फॉर्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता था। अब इन फॉर्म्स का फॉर्मेट बदलकर फॉर्म 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। इसका असर यह है कि जब जून जुलाई में रिटर्न भरेंगे तो इन फॉर्म्स में टैक्स कैलकुलेशन और छूट का ब्यौरा पहले से ज्यादा डिटेल में होगा। इससे आईटीआर भरने में गलती की गुंजाइश कम होगी। नवा बदलाव, एचआरए टैक्स छूट लेने के नियम बदले हैं। बदलाव यह है कि एचआरए पर टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को अब रेंट रसीद जमा करनी होगी। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से अधिक है तो मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य होगा। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% टैक्स छूट वाली कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इसका असर ये होगा कि इन 8 शहरों में रहने वाले कर्मचारी अब अपनी बेसिक सैलरी के 50% हिस्से पर टैक्स छूट ले सकेंगे, जिससे उनकी इन हैंड सैलरी बढ़ेगी। वहीं अब टैक्स विभाग रसीद और मकान मालिक के टैक्स रिकॉर्ड का मिलान करेगा। पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है। 10वां बदलाव है पीएनबी एटीएम कैश लिमिट। पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम 25,000 निकाल सकेंगे। प्लेटिनियम कार्ड से एक दिन की लिमिट 50,000 होगी। इसका असर, यदि आपकी जरूरत इससे ज्यादा है तो आपको बैंक जाना होगा, चेकबुक या विड्रॉल फॉर्म का सहारा लेना होगा। यह फैसला फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। 11वां बदलाव, F&O ट्रेडिंग पर STT बढ़ा है। सरकार ने बजट में F&O मार्केट में सट्टेबाजी कम करने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने का ऐलान किया था। फ्यूचर्स की बिक्री पर अब 0.02% की जगह 0.05% टैक्स लगेगा। वहीं ऑप्शंस के प्रीमियम पर यह टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया। इसका असर यह रहेगा कि इंट्राडे और फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए अब हर ट्रेड की लागत बढ़ जाएगी। ज्यादा टैक्स देने से उनकी नेट कमाई कम हो जाएगी। ट्रेड में ब्रेक इवन पर आने में भी समय लगेगा। 12वां बदलाव यह है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB पर नया टैक्स नियम। बदलाव यह है कि अब गोल्ड लोन की मैच्योरिटी पर टैक्स छूट केवल उन्हें मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे आरबीआई से खरीदा। अगर आपने शेयर बाजार से किसी दूसरे निवेशक से बॉन्ड खरीदे हैं तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। इसका असर यह होगा कि उन लोगों का नेट मुनाफा घट जाएगा जो बाजार से बॉन्ड खरीदकर टैक्स बचाते थे। अब मैच्योरिटी पर मिलने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन माना जाएगा, जिस पर टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में आने वाली रकम पहले के मुकाबले घट जाएगी। 13वां बदलाव, बेसिक पे अब कुल सीटीसी का 50%। नए कोड के तहत अब कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके कुल पैकेज सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। कंपनियां भत्तों को 50% से ज्यादा नहीं रख सकती हैं। इसका असर यह होगा कि इन हैंड सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। हालांकि इसका बड़ा फायदा यह होगा कि आपका रिटायरमेंट फंड, ईपीएफ और ग्रेच्युटी की रकम पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। चौथा बदलाव यह है कि फंड एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन में होगा। अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन तक लगते थे। अब कंपनी को कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के भीतर सारा बकाया चुकाना होगा। इसका असर यह है कि नौकरी बदलने वालों को महीने इंतजार नहीं करना होगा। कंपनी 2 दिन में पेमेंट नहीं करती है तो कर्मचारी लेबर विभाग में शिकायत कर ब्याज समेत पैसे की मांग कर सकता है। 15वां बदलाव यह है कि पैन कार्ड अपडेट। पैन कार्ड बदलवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया। अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। इसका असर यह है कि यदि आप पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्मतिथि बदलना चाहते हैं तो अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज देने होंगे। इसमें जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट शामिल है। तो ये है वो 15 बदलाव जो आज से होने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपके आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं और आपके जेब से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि हर किसी को पता चल सके कि आज यानी 1 अप्रैल से ये 15 बदलाव हुए हैं। नमस्कार।